Hello and welcome to a new vlog, a day in a life of productive yoga teacher. आज की मॉर्निंग की शुरुआत मैंने की एक ल्यूकवार्म वाटर के साथ और इस ल्यूकवार्म वाटर में मैंने ऐड किया था लेमन, थोड़ा सा इसमें लेमन स्क्वीज़ किया था बिकॉज़ लेमन ये एक ऐसा फ्रूट है, एक साइट्रस फ्रूट है। अगर आप इसे मॉर्निंग में थोड़ा सा वाटर में लेते हो तो आपकी सुबह ना बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशमेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको रिफ़्रेश लगेगा। कोई भी काम करने के लिए आपका मूड एकदम रिफ़्रेश रहेगा, एनर्जेटिक फील होगा। और वैसे भी लेमन में होता है विटामिन सी जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप लेमन को कैसे भी अपने मील में किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैंने की थोड़ी खुद की योगा प्रैक्टिस। वैसे यूजुअली मैं एम्प्टी स्टमक तो नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं एम्प्टी स्टमक ट्राई करती हुई योगा टू चेक माई एनर्जी। और आज की योगा प्रैक्टिस बहुत ही नॉर्मल थी क्योंकि ये जो वीडियो है, ये शूट जो है मैं संडे को कर रही हूँ, तो मैंने बहुत बेसिक मूवमेंट लिए। बस मेरा आज का गोल ये था कि मैं अपने बॉडी को कम्प्लीटली मूव करूँ बिकॉज यू ऑल नो मूवमेंट इज़ द मेडिसिन। इसमें मैंने नॉर्मल अपर बॉडी, लोअर बॉडी स्ट्रेचिंग लिया, हिप थ्रस्ट लिया। एंड आई रियली लव कि मैं अपने हॉलीडेज़ पे भी या फिर जब मुझे छुट्टी रहती है मैं तब भी योगा करती हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। योगा करने के बाद मैंने सोचा कि अभी कुछ ब्रेकफास्ट नहीं लिया है तो एक पावर हाउस लड्डू मैं ले सकती हूँ अपने मील में। तो वर्कआउट के बाद मैंने ये ड्राई फ्रूट लड्डू लिया है। इसमें बहुत सारे मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे कि आलमंड, काजू, पिस्ता, बादाम, मुनक्का, सूखे हुए डेट्स और बहुत सारे सीड्स। इट्स वेरी हेल्दी एंड बेनिफिशियल। अभी लड्डू खाने के बाद मैंने सोचा थोड़ा स्किन केयर करते हैं, बट मेरी स्किन ऐसी है कि कुछ भी सेंसिटिव इसे सूट नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी स्किन पे आज एलोवेरा ट्राई करती हूँ। एक्चुअली मैं अपनी स्किन पे बहुत महीनों से एलोवेरा यूज़ कर रही हूँ एज अ फेस पैक। और आप देख सकते हो कि स्किन में थोड़े थोड़े जो स्पॉट है ये रिड्यूस होते हैं एलोवेरा से, क्योंकि एलोवेरा ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है अपने स्किन के लिए। तो सबसे पहले आपको फेस वॉश करना है, 5 मिनट रुकने के बाद थोड़ा सा एलोवेरा अपने फेस पे पुट करना है। ये डिपेंड करता है कि आपके स्किन का टेक्सचर कैसा है या फिर आपके स्किन पे क्या एलोवेरा सूट होता है या नहीं। मैंने अपने स्किन के बहुत सारे ब्रांड्स एलोवेरा के ट्राई किए, लेकिन कुछ पर्टिकुलर ही ब्रांड्स है जो मुझे सूट होते हैं अपने फेस पे। आप अलग ब्रांड्स ट्राई करके देख सकते हो। और मुझे कभी भी ना डायरेक्टली जो प्लांट से एलोवेरा लेते हैं वो बिल्कुल भी सूट नहीं होता है। उससे मुझे बहुत सारे दाने हो जाते हैं या फिर जो मेरी टेक्सचर है ना स्किन का वो ख़राब हो जाता है। सो ये वाला जो एलोवेरा जेल था मैं पिछले बहुत महीनों से लगा रही हूँ एज अ फेस पैक, और ये मुझे बहुत अच्छे से सूट हुआ है स्किन पे। उसके बाद थोड़ा सोचा हेयर्स की मसाज करें, लेकिन रिवर्स हेयर मसाज मैंने ट्राई किया। वैसे ये मैं यूजुअली करती हूँ, मैं अपने हेयर वॉश भी कुछ इस तरीके से ही करती हूँ बिकॉज इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपने सर को ऐसा उल्टा रख के मसाज या फिर कोम करते हैं तो पूरा ब्लड रिवर्स जाता है, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स हेल्दी आपके बालों के लिए, क्योंकि यूजुअली अपना ब्लड सर्कुलेशन स्काल्प तक कभी कभी नहीं पहुंच पाता है। तो आप भी अगर ये इसे ट्राई कर सकते हो, जो कि आपके बालों और स्काल्प की कंडीशन को इम्प्रूव कर सकता है। उसके बाद थोड़ा बैठी, कुछ चीज़ें लिखी। दिन भर में मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी थी। कभी कभी ऐसा होता है ना, दिन भर क्या चीज़ें करनी है वो मैं भूल जाती हूँ। सो बेटर है कि मैं वो सारी चीज़ें अपनी लिस्ट में लिखूँ। और कभी कभी मैं ऐसी चीज़ें भी लिखती हूँ बुक्स पे जो मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती है। ऐसा होता है ना कि हम सारी चीज़ें हर किसी से शेयर नहीं करते हैं। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें थी जो मेरे मन में थी और मैंने सोचा किसी से शेयर नहीं करना है तो क्या हुआ, मैं बुक में तो लिख ही सकती हूँ। और फिर वो याद करके मुझे बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी। कुछ अच्छे मेमोरीज़ होते हैं जो मैंने बुक्स पे लिखी। उसके बाद थोड़ा अफर्मेशन किया, मैनिफेस्टेशन किया। आई डोंट नो कि बाकी लोगों का या फिर आपका मैनिफेस्टेशन का तरीका कैसे है। दिस इज़ माई वे एंड आई लव दिस वे। सो मैं कुछ इस तरीके से मैनिफेस्ट करती हूँ जो चीज़ें मुझे अपनी लाइफ में चाहिए या फिर जिस चीज़ों के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ अपनी लाइफ में। ऑल थैंक्स टू यूनिवर्स। अभी ये सब कुछ होने के बाद आज मुझे एक पर्सनल क्लाइंट को, जो मेरे 1-on-1 सेशन के क्लाइंट होते हैं, उनको मुझे एक रिकॉर्डेड वीडियो करके भेजना था, क्योंकि वो क्लाइंट ने ज्वाइन किया था मेरा एडवांस योगा
एंड इट्स वन ऑन वन। सो उनको मुझे एक आसन या फिर उनको मुझे एक चीज़ क्लियर करनी थी। इट्स अबाउट बैक बेंडिंग एंड फ्रंट बेंडिंग। और ये मेरा यूजुअली सेटअप नहीं है योगा का, क्योंकि जिस रूम में मैं करती हूँ या फिर योगा सिखाती हूँ वहाँ पे थोड़ा साफ़ सफाई चल रहा था, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे सिर्फ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। थोड़ी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की, उनसे क्लियर की कि पर्टिकुलर एडवांस योगा पोजेस के लिए उनको क्या करना चाहिए। और अगर आपको भी ज्वाइन करना है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस, तो आप मुझे डायरेक्टली इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, सो दैट मैं आपको इंडिविजुअली कनेक्ट करके सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूँगी। और हमारी बैचेस में चाहे वो ग्रुप हो या फिर वन ऑन वन सेशन हो, जिसमें हर एक डाउट क्लियर किए जाते हैं, जहाँ पे मेरे क्लास में ना कि सिर्फ योगा सिखाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें, हेल्दी हैबिट्स कैसे अडॉप्ट करनी, ब्रीदिंग टेक्निक को कैसे प्रॉपर करना, और हर एक चीज़ें फ्रॉम लाइफस्टाइल कोचिंग टू हेल्दी हैबिट्स, वो सारी चीज़ें भी मैं अपनी योगा सेशंस में ऐड करती हूँ। अब वो होने के बाद ना मुझे थोड़ा नेज़ में पेन हो रहा था, बिकॉज़ एक योगा टीचर की लाइफस्टाइल या फिर एक कोच की लाइफस्टाइल थोड़ी अलग होती है। मुझे बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता है, और जिसके कारण कभी कभी मुझे नेज़ पे प्रेशर आ जाता है। एंड वन मोर थिंग, मुझे पिछले 6 महीने के पहले मुझे हुआ था चिकनगुनिया, जिसके कारण जॉइंट बहुत ज़्यादा स्टिफ रहते हैं। तो पिछले कुछ महीनों से मैं ये हॉट बैग ऐसे इस तरीके से लेती हूँ, सो दैट जो भी स्टीफनेस हो या फिर नीज़ में पेन हो वो निकल जाए, वो रिलीज़ हो जाए। तो हॉट बैग में ऐसे गर्म करती हूँ और अपने नीज़ के नीचे रखती हूँ, जिससे मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको या फिर किसी आपके फ्रेंड्स को चिकनगुनिया हुआ है तो उनको भी जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। हर एक जॉइंट में थोड़ा थोड़ा पेन रहता ही है, और चिकनगुनिया ऐसा है कि कम्प्लीटली बॉडी से नहीं जाता है। तो उसके लिए आप योगा कीजिए, अच्छा मील रखिए, थोड़े थेरेपीज ट्राई कीजिए, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। हॉट बैग रख के मैं कुछ ऐसे एंकल के मूवमेंट करती हूँ, जैसे कि नी प्रेस, एंकल रोटेशन, और ये फुट के नीचे भी मैं रखती हूँ, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। अगर मेरे पैरों में कुछ टेंशन है फुट में, तो वो भी रिलीज़ हो जाता है। अब वो होने के बाद मैंने किया थोड़ा सा फुट मसाज। अब अगर आप योगिक हो या फिर आपके कोई फ्रेंड जो योगा करते हैं बहुत अच्छे से, तो आपको पता होगा कि मुझे फुट मसाज करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं नॉर्मल यहाँ पे कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास एक मसाज का ऑयल था जो यूजुअली मैं यूज़ करती हूँ, और मैं एवरी वीक में ना फुट मसाज करती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने मेंशन किया मेरा स्टैंडिंग वर्क बहुत ज़्यादा है। अपनी पूरी बॉडी का प्रेशर, पूरा टेंशन अपने फुट पे होता है, और आपको लगता है कि अपने फुट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। येस, वो स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन अपना पूरा टेंशन अपने फुट पे रहता है, एंकल पे रहता है। तो उनको भी ऐसी ट्रीटमेंट, मसाज करना बहुत अच्छे हाथों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देखो यहाँ पे मैं मसाज कर रही हूँ ना, धीरे धीरे मेरे फुट रेडिश हो रहा है, मतलब अच्छा ब्लड यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे पैर को भी मैं अच्छे से कर लेती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप भी ये ट्राई कर रहे हो ना, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और अगर आपके फुट बहुत ज़्यादा पेन करते हैं, तो थोड़ा सा ऑयल को आप गर्म करके यूज़ कर सकते हो। अच्छे से अपने एंकल को और फुट को मसाज कीजिए विद द हेल्प ऑफ थंब। मैंने अच्छे से मसाज किया और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। अभी मसाज होने के बाद थोड़ा सौना करना भी ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने पाँव नमक के पानी में डाल के बैठूं। तो यहाँ पे मैंने एक टब में लिया पानी, बहुत ही ल्यूकवार्म वाटर था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, क्योंकि ज़्यादा कड़क पानी आप लेते हो तो अपने बोन्स पे असर पड़ता है। तो एकदम गर्म पानी नहीं लेना है, नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर लिया, और जिसमें मैंने डाला था थोड़ा सा सॉल्ट। आप रॉक सॉल्ट भी डाल सकते हो, जिसे हम सेंधा नमक बोलते हैं। और नमक में होता है मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, जिसके कारण अपने पैरों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मैग्नीशियम की, और वो इसके थ्रू मिल जाता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, सिंपल, सोबर एंड प्रोडक्टिव। वीडियो को लाइक करना मत भूलना।